हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सेट मैप की 145 पदों पर भर्ती और इंटरव्यू 18 से स्टार्ट है। ठीक है, मतलब 2 से 3 दिन के बाद आपके इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। क्या पढ़ना है क्या पढ़ना है नहीं है, इंपॉर्टेंट है, कैसे इंटरव्यू देना है, उस पर आज हमारा एक स्पेशल सेशन है आपके लिए। स्टार्ट करते हैं, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जिनका हुआ है वो थोड़ा से कंफ्यूज हैं। ठीक है, अब इस वीडियो के नीचे आप ये पूछे मेरे से कि सर पिछले वाले सेट में आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, ठीक है, कब तक आएगा। तो बाबू कल इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है इस पर। ठीक है, थोड़ा सा सब्र करिए, कोई ऑफिशियल जानकारी मिल जाए इसके बाद अपन इस पर बात करेंगे। पर फिलहाल जो न्यूज़पेपर के अंदर बात छपी थी उस पर अपन ने कल एक वीडियो बना दिया है। आज ये जो अपन बात करने वाले हैं सेट मैप की एक दूसरी वैकेंसी है जो 145 पोस्ट है सिविल और इलेक्ट्रिकल की। ठीक है, सिविल और इलेक्ट्रिकल की, सिविल की 130 है और इलेक्ट्रिकल की 15 पोस्ट है। ठीक है, इनके इंटरव्यू में आपको क्या पढ़ के जाना चाहिए उस पर अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सिविल ये जो आपको वैकेंसी निकली, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। ये वैकेंसी निकली थी, सिविल की 130 पोस्ट थी। 3 साल का अनुभव अगर आपने बीटेक किया है। इसमें समझने वाला पॉइंट है कि इन्होंने केवल अनुभव मांगा था भवन निर्माण का, मतलब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ही ये आपसे काम करवाने वाले हैं। ये जो वर्क है बेसिकली आपके लोकल एरियाज में जैसे आपका जो हो रहा है। ठीक है, ये आपका जो सिलेक्शन होगा ये किसी शहर के अंदर हो गया, किसी गांव के अंदर जो बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, ठीक है, उन पर उनके कार्य के लिए आपको रखा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बेसिकली बिल्डिंग निर्माण ही करना है, भवन ही बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पर बिल्डिंग निर्माण का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो आपको जो चीज़ें पूछी जाएंगी वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ही होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद सेम चीज़ इलेक्ट्रिकल का भी है। बिल्डिंग के अंदर जो फिटिंग वगैरह होती है आपकी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, उसके बारे में आपसे इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पर पूछी जाएंगी। ओके, अब इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या वो अपन समझ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए जब भी अपन किसी इंटरव्यू की तैयारी करते हैं सबसे पहली चीज़ ये है कि उसके से जो उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको समझना जरूरी होता है। ठीक है, ठीक है, उसको समझना जरूरी होता है। तो चलिए देख लेते हैं इसके अंदर और क्या है। ये तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था। ये देखिए अलग अलग जगह है, यहाँ पर आपको आपकी नियुक्ति होगी। जैसे भोपाल के अंदर 8 है, राजगढ़ में 3 है, यहाँ पर अलग अलग जो है तो बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन होगा। ठीक है, शासकीय बिल्डिंग्स का, इसलिए आपको यहाँ पर सिलेक्ट किया जा रहा है। ओके, ये पूर्णतः अस्थायी है, कुछ दिनों के बाद यहाँ से भी नहीं आपको छोड़ना होगा। ठीक है, ये कोई स्थायी वैकेंसी नहीं है, अस्थायी वैकेंसी है। जब तक ये कार्य होगा तब तक आपको रखा जाएगा। ठीक है, और जैसे मैं बात करता हूँ इसके अंदर एक जो सबसे लास्ट वाला आप देखेंगे 33 नंबर पर सीएम राइज स्कूल। आप जानते हैं इसमें अपने एमपी के अंदर एक विशेष प्रकार का स्कूल का निर्माण किया जाना है, जैसे अपन सीएम राइज स्कूल कहते हैं। ठीक है, सीएम राइज स्कूल ऐसे समझ सकते हो कि पहले जैसे एक्सीलेंस था। ठीक है, पहले एक्सीलेंस था ना, अब एक्सीलेंस के बाद क्या लाया गया था, एक्सीलेंस के बाद मॉडल बनाया गया। ठीक है, तो जो उत्कृष्ट लड़के थे वो एक्सीलेंस से मॉडल में आ जाते थे, एक विशेष परीक्षा होती थी उसमें फिर मॉडल में एडमिशन होता था। सेम चीज़ अब वही चीज़ है कि बस कुछ उत्कृष्ट लड़के हैं जिनका परीक्षा लेकर के और विशेष प्रकार की शिक्षा दी जाएगी सीएम राइज स्कूल के अंदर। ठीक है, एक शिवराज सिंह जी की शिक्षा स्तर को सुधारने के प्रति के लिए एक कदम है जो उठाया गया है। तो सीएम राइज स्कूल के लिए भी कई सारी बिल्डिंग्स बनाई जानी है मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, अलग अलग जगहों पर, उस पर भी जो आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क होगा वो आपके द्वारा संपन्न कराया जाना है। ठीक है, जो आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। टोटल कितने हैं, 59 पोस्ट है आपकी। तो आप पोस्ट से रिलेटेड चीज़ें समझ गए। देखिए आप यहाँ देख सकते हो हर जिले के अंदर लगभग मध्य प्रदेश के लगभग हर जिले में इसकी रिक्वायरमेंट है जहाँ जैसी बिल्डिंग्स बनानी है। ठीक है, तो लगभग कितने पोस्ट है, 130 पोस्ट है। ठीक है, 130 पोस्ट है जो कि अलग अलग जिले के अंदर है। तो आप इसमें अपना होम डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप इसमें अगर आप होशंगाबाद से तो आप होशंगाबाद में भी ज्वाइन कर सकते हैं। सैलरी ठीक ठाक लगभग 25,000 के आसपास इसकी सैलरी है। ठीक है, अपने होम टाउन में रह करके आप ये जॉब कर सकते हैं। ओके, और ये पूर्णतः अस्थायी रूप से। ये तो हो गई एक पोस्ट के बारे में इंट्रोडक्शन इसका। ठीक है, ये तो बात होगी एक पोस्ट के बारे में इसका इंट्रोडक्शन। अब बात ये कि यार आपसे इंटरव्यू में पूछा क्या जाएगा। ठीक है, इंटरव्यू के अंदर आपसे क्या पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखो इंटरव्यू के अंदर सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपका जो वर्क है वर्क को अपने को समझना होगा, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी होगी। ठीक है, क्योंकि पिछली बार अपन ने सेट मैप को पूरा लीड ही किया था, तो आइडिया है अपने को सेट मैप में इंटरव्यू में आपको से क्या पूछा जा सकता है। इससे बाहर जाएगा भी नहीं, वीडियो को ध्यान से सुनना है। 1% एक क्वेश्चन भी आपको इससे बाहर नहीं जाने वाला। ठीक है, सबसे पहले बात समझिए। ठीक है, सबसे पहली बात समझिए। देखिए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। ठीक है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क आपको करना है। क्या करना है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क आपको वहाँ पर जा करके करना है। ठीक,
तो उसके रिगार्डिंग क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। जैसे सबसे पहले तो इसमें सब्जेक्ट की बात करता हूँ, तो बिल्डिंग बनाने से पहले आपको थोड़ा सा सॉइल के बारे में पता होना चाहिए। कहाँ पे आप बिल्डिंग बना रहे हो वहाँ पर आपको थोड़ा सा सॉइल के बारे में, सॉइल का किस प्रकार का बेरिंग कैपेसिटी होती है, सॉइल में किस प्रकार की, सॉइल में कैसा स्ट्रक्चर। मान लीजिए आप कहीं बिल्डिंग बना रहे हो, वहाँ की सॉइल ही गड़बड़ है, ठीक है, ब्लैक कॉटन सॉइल है, तो फिर आप क्या वहाँ पे उपाय करेंगे। ऐसे थोड़ा सा सॉइल के बारे में, मतलब आप अगर पढ़ रहे हो तो सॉइल मैकेनिक थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, बेसिक प्रॉपर्टी है सॉइल की, ठीक है। दूसरी बात अगर करते हैं, जब आप ये पढ़ लिए, इसके बाद किस मटेरियल से आप बिल्डिंग बनाने वाले हो, तो बिल्डिंग मटेरियल पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो बेसिक ही है। क्योंकि बिल्डिंग बनाना है तो आपको वहाँ पर बिल्डिंग मटेरियल जो आएंगे उनका भी टेस्ट करना होगा, ऐसा कोई खराब मटेरियल तो आप यूज नहीं करवा सकते हैं, है ना। तो बिल्डिंग मटेरियल की बेसिक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है, टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप एग्रीगेट यूज कर रहे हो तो उसमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं। मान लीजिए आपने ब्रिक ही मंगाया तो ब्रिक में आप क्या चीज़ें टेस्ट करोगे। ऐसे जो एक प्रैक्टिकल अप्रोच होता है, इसलिए उन्होंने साफ साफ बोल दिया भैया आपको अगर एक्सपीरियंस है तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का ही एक्सपीरियंस चलेगा। तो बिल्डिंग मटेरियल के अंदर जो भी टेस्ट होते हैं वो सारे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो एक तो बिल्डिंग मटेरियल हो गया। दूसरा आपको इसके अंदर क्या पढ़ना है, बिल्डिंग मटेरियल के अंदर आप ऐसा बोले बिल्डिंग मटेरियल एंड सी बोल देता हूँ, बीएमसी, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी साथ में, क्योंकि कंक्रीट का भी काम है, अब घर ही बन रहा है वहाँ पे बिल्डिंग बन रही है तो कंक्रीट का भी काम होने वाला है। तो बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट आप साथ में इसको कंसिडर कर लीजिएगा। कंक्रीट वगैरह के भी टेस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात कर लेते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की प्रोसेस कैसे कैसे बनाई जाती है, फाउंडेशन के कौन कौन से टाइप होते हैं, और आपका इसका फोल्डिंग वगैरह कैसे यूज करते हैं, लिंटल्स कौन कौन से होते हैं, जो जो अपन टॉपिक पढ़ते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर, ठीक है, वो भी आपको यहाँ पर अच्छे से करके जाना है, ठीक है। सॉइल मैकेनिक पहले तो अच्छे से पढ़ लेना है। दूसरा आपका बिल्डिंग मटेरियल वाला पार्ट, सारे इसके टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है, ठीक है। और एक और पढ़ लीजिएगा थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। ये उतना ज़्यादा नहीं है बट हाँ थोड़ा सा पता होना चाहिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। कोई सा प्रोजेक्ट आपका चल रहा है तो उसको कैसे टाइम पे कवर करना चाहिए कि नहीं, है ना। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। ये 3-4 सब्जेक्ट ही हैं। और इसमें हाँ एक चीज़ और ऐड कर सकते हो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के साथ ही आप बिल्डिंग ड्राइंग वाला पोर्शन, बिल्डिंग ड्राइंग में जैसे एक स्टैंडर्ड रूम की, क्योंकि ये तो आपके काम का नहीं है, क्योंकि आपको वहाँ पर डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन करना है, ड्राइंग वगैरह डायरेक्ट ऊपर से बन के आएगी, तो ये उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है बिल्डिंग ड्राइंग वाला। बट हाँ एक इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा स्टैंडर्ड रूम का क्या है, स्टैंडर्ड साइज कौन सी होती है, ये चीज़ें थोड़ा सा याद रखिएगा। बाकी सारी ड्राइंग बन के आएंगी, बस आपको फील्ड पे जाकर के कंस्ट्रक्शन करवाना है। अब जब आप फील्ड पे कंस्ट्रक्शन करवाओगे तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो मटेरियल आ रहे हैं वो मटेरियल सही है कि नहीं है, उनकी टेस्टिंग, उस मटेरियल को जो मिस्त्री बना रहे हैं उस मटेरियल का यूज करके आपका बिल्डिंग बना रहे हैं वो कौन सी प्रोसेस यूज कर रहे हैं, कोई गलत प्रोसेस नहीं, तो मतलब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो मोस्टली अगर मैं बात करता हूँ 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो बिल्डिंग मटेरियल, दूसरा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तीसरे नंबर पे आप कह सकते हो सॉइल मैकेनिक भी, जहाँ पर आप सॉइल बन रही है वहाँ पास का निरीक्षण वगैरह आप ही को करना होगा कि सॉइल किस प्रकार की है, ठीक है, फाउंडेशन कैसा बनाना चाहिए, ये सॉइल है तो कौन सा फाउंडेशन बेस्ट होगा, ये सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने प्रैक्टिकल पर इतना ज़्यादा फोकस किया है कि अगर आपने डिप्लोमा के बाद 5 साल अगर इस पर कार्य किया होगा तो आपको निश्चित तौर पर ये सारी जानकारी होगी, ठीक है। इसलिए उन्होंने प्रैक्टिकल पर ज़्यादा फोकस किया हुआ है। इतना करने के बाद मतलब अगर मैं सब्जेक्टिव की बात करूँ, क्योंकि टाइम नहीं है तो आप ज़्यादा बिल्कुल मत पढ़िएगा, सिर्फ ये 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। इसके अलावा कुछ ही ना पढ़ोगे तो भी चल जाएगा। थोड़ा बहुत अगर नॉलेज रखना है तो क्यूएससी के बारे में, बट क्यूएससी में जैसे क्यूएससी के अंदर अपन कैलकुलेट करते हैं डाटा वगैरह, तो थोड़ा बहुत क्यूएससी जरूर पढ़ लीजिएगा। जैसे कि सरिया का वेट, मतलब बोल दे कि 1 मीटर का इसका यूनिट वेट बताओ सरिया का कितना होता है, ठीक है, थोड़ा सा यूनिट वेट वगैरह सारी चीज़ों का, इस स्टैंडर्ड साइज डोर वगैरह की, डोर कितने प्रकार के होते हैं, विंडो कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा विंडो कौन सा है, कौन सी जगह पर कौन सा यूज करना है, ठीक है। ऐसे करके जो एक मटेरियल का टाइप होता है ना क्यूएससी के अंदर, ये थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ओके। और कैलकुलेशन वगैरह पता होनी चाहिए थोड़ी बहुत, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 4 सब्जेक्ट का अगर बेसिक ओवरव्यू पढ़ के चले जाते हो, इंटरव्यू बहुत अच्छा चला जाएगा, सब्जेक्टिव मार नहीं खाओगे, ठीक है। बट एक चीज़ है, आपने अगर देखिए यहाँ पे तो सीरीज बात लिखा हुआ है कि आपका प्रैक्टिकल अप्रोच ज़्यादा है, तो प्रैक्टिकल जो भी आपने सीखा है अपने प्रैक्टिकल के दौरान आपने जब काम कर रहे थे तो वहाँ पर तो ऑलरेडी जो आपने सीखा है डायरेक्टली क्वेश्चन वहीं से बनेंगे, ज़्यादा घबराना नहीं है। तो आपको सब्जेक्टिव में उतनी दिक्कत नहीं जाएगी अगर आपके पास रियल में 5 साल का एक्सपीरियंस है तो। कुछ लोगों ने फर्जी भी लगा रखा है, उनको जा सकती है, वो लोग पढ़ लेंगे। बाकी जिनको रियल में एक्सपीरियंस है वो लोग थोड़ा सा एक बार देख के भी चले जाओगे नहीं, ये 4 सब्जेक्ट आपका इंटरव्यू आपके सब्जेक्टिव से जो क्वेश्चन बनेंगे वो बहुत अच्छा जाने वाला है, इसमें आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आप ज़्यादा पढ़ने की कोशिश मत करिएगा, बस ये 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ने बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। इससे बाहर आपके क्वेश्चन सब्जेक्टिव वाले नहीं जाएंगे, ठीक है। ये तो पहला हो गया, तो डायरेक्टली यही पूछने लग जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होता है, ठीक है। पिछली बार भी इंटरव्यू के अंदर ऐसे ही देखा गया था, डायरेक्टली आपसे जाकर के डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ठीक है। थोड़ा सा
पहले आपका इंट्रो लिया जाता है। तो जैसे आप अंदर घुसेंगे तो आपका पहले लिया जाता है इंट्रो, ठीक है। पहले लिया जाता है क्या, इंट्रो। देखो जॉब अच्छी है क्योंकि ये बहुत जल्दी हो रही है। आपने देखा अभी 10 दिन तक, पहले तक तो इसके फॉर्म भरे जा रहे थे, फिर 10 दिन बाद इसका इंटरव्यू की डेट आ गई। उसमें लिखा हुआ है, देखो साफ साफ आप देखो नोटिस के अंदर लिखा हुआ है शीघ्र आवश्यकता, ठीक है। इसमें देखो लिखा हुआ है, ठीक है, शीघ्र आवश्यकता है लिखा हुआ ना, शीघ्र आवश्यकता। तो हो सकता है कि ये आप इंटरव्यू दे रहे हो, 20 तक इसका इंटरव्यू है, 22-24 या इसी महीने के लास्ट 28 तक इसके रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाए या अगले महीने आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाए, तो अच्छी जॉब है, ठीक है। तो इसके अंदर थोड़ा सिंसियर होकर के पढ़िएगा, अपनी पर्सनालिटी वगैरह में ध्यान दीजिएगा, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है इंटरव्यू सिलेक्शन के लिए। पहला जैसे इंट्रो की मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। देखो इंट्रो क्या चीज़ है, इंट्रो के अंदर आपको अपना परिचय देना होता है। अपना परिचय देना है तो किस तरीके से आपको अपना इंट्रो देना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि जैसे आपसे पूछा गया तो आपको क्या चीज़ ज़्यादा बतानी है, क्या कम बतानी है, ये सब अपन ने पिछले वाले सेशन के अंदर भी डिस्कस किया हुआ था जब अपन पिछली बार तैयारी कर रहे थे, ठीक है। तो इसी के रिगार्डिंग ये जब इंट्रो वाला पार्ट हो गया तो पहला तो आपको अपना इंट्रो देना है। दूसरी चीज़, आपकी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए उस टाइम पे, ठीक है। पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, मतलब पर्सनालिटी इन द सेंस ये है कि आपने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, आपका बर्ताव कैसा है, आप किस तरीके से इंटर कर रहे हैं इंटरव्यू रूम के अंदर, और किस तरीके से अपना बिहेवियर रखते हैं ड्यूरिंग इंटरव्यू प्रोसेस। वो कंप्लीट प्रोसेस के दौरान आपका जो एक बिहेवियर होगा, आपका आई कांटेक्ट होगा, आपके ड्रेसअप होगा, आपके बैठने का तरीका होगा, ये सब आ जाती है आपकी पर्सनालिटी के अंदर, ठीक है। ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाती है, आपकी पर्सनालिटी के अंदर आ जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपके सिलेक्शन के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ये तो पहला चीज़ क्या होगा, आपको इंट्रो अपना तैयार करना है अच्छा वाला। दूसरा, आपको पर्सनालिटी पर थोड़ा ध्यान रखना है, कैसे कपड़े इंटरव्यू में पहन के जाने चाहिए, क्या नहीं जाना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है। तो और कैसा बिहेव करना चाहिए, ठीक है। आप इंटर कर रहे हो तो किस तरीके से जाना चाहिए, आपको डॉक्यूमेंट कैसे रखने चाहिए, एक छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो माइंड में क्लिक करती हैं इंटरव्यूअर के। और अगर एक बार कहते हैं ना कि अगर आप एक बार इंटरव्यूअर को पसंद आ गए, आपकी पर्सनालिटी अच्छी लग गई, तो फिर तो आप 2-4 सब्जेक्ट यहाँ इस वाले पोर्शन में अगर एक आध पॉइंट आपका माइनस भी रह गया तो कोई दिक्कत नहीं, उतना ध्यान नहीं देते। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पर्सनालिटी वाला पार्ट आपको अच्छे से देना है, क्योंकि स्टार्टिंग का 5 मिनट, अब ये इंटरव्यू थोड़ा सा लंबा भी चलेगा क्योंकि पिछली बार देखा गया था 10 गुना लोग को बुलाया गया था, ठीक है। वन पोस्ट के लिए 10 गुना लोगों को, इस बार वही एक पोस्ट के लिए 5 गुना लोगों को बुलाया गया है, ठीक है। 5 गुना लोगों को बुलाया गया है। और इस बार एक चीज़ है, देखो इस बार पता है जिसके पास ऑथेंटिक, क्योंकि देखो इस बार वेरिफिकेशन तो होगा, जिसके पास ऑथेंटिक आपका एक्सपीरियंस होगा उसके बहुत अच्छे चांसेस सिलेक्शन होने को, बस थोड़ा सा काम कर ले। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने फर्जी लगाया हुआ है, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने फर्जी लगाया हुआ है कि उनके पास नहीं था फिर भी, और वेरिफिकेशन होगा तो डेफिनेटली उन लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर होगी वहाँ पर, ओके। तो जो लोग जिनके पास ऑथेंटिक है उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है यहाँ पे, ठीक है, जिनके पास ऑथेंटिक है। तो आप बस अपना इंट्रो वाला पार्ट अच्छा होना चाहिए आपका। अब इंट्रो में क्या बोलना है और कितना बोलना है इसके रिगार्डिंग वीडियोज़ हैं, ये आप हमारे देख सकते हैं चैनल पे जा करके, ठीक है। सेट मैप से रिलेटेड मिल जाएंगे। पर्सनालिटी में क्या चीज़ें पहननी चाहिए, कैसे पहननी चाहिए, कौन सा कपड़ा पहनना है, कैसे इंटर करना है, मैंने बहुत डिटेल में सारी चीज़ें बताई हुई है, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियोज़ के अंदर, मतलब जो पहले अपन ने पहला सेशन किया था, आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। मैं लिंक डाल दूंगा इस वीडियो के नीचे, आप उन वीडियोज़ को जरूर देखिएगा, ठीक है। तो पहला तो इंट्रो कैसे देना है, दूसरा आपकी पर्सनालिटी कैसे मेंटेन करनी है, 2 चीज़ें हो गई। अगर आप ये वीडियोज़ देखने का टाइम नहीं है तो एक काम करिएगा आप, ठीक है, अभी क्योंकि टाइम तो बहुत ही ज़्यादा कम बचा हुआ है, आपको कुछ ही नहीं करना, परेशान भी नहीं होना, ठीक है, क्योंकि टाइम कम है आपके पास। आज 15 तारीख हो गई है, आज 16 है, 16 तारीख हो गई है, 16, 17, कल तो परसों आपका इंटरव्यू है, 18 से इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो 2 दिन का टाइम, इतने टाइम में क्या ही करोगे, है ना, क्या ही पढ़ोगे। तो एक काम करना, एक ई बुक है हमारी, क्या है, एक ई बुक। कुछ लोग बोलते हैं सर जी बुक पहुंचने में टाइम लगेगा, अरे बाबू ये ई बुक है। ई बुक का मतलब ये होता है जिससे आप अपने मोबाइल पे पढ़ सकते हो। क्या कर सकते हो, अपने मोबाइल पे पढ़ सकते हो, ये आपके घर नहीं आएगी, ठीक है। ये बुक नहीं है, ये ई बुक है। ई मतलब होता है ई वर्जन, जिसे आप अपने मोबाइल, लैपटॉप यहाँ पढ़ सकते हो। बट जो हमारी बुक है इसे आप कहाँ पढ़ सकते हो, केवल अपने मोबाइल के अंदर, ठीक है। इसके अंदर क्या खास है, इसके अंदर ये जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है पूरा है, पर्सनालिटी वाला पूरा पार्ट है। पर्सनालिटी में आपको बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आपका पोशाक आता है, ठीक है, और आप मतलब आप क्या कपड़े पहनते हो, आपको क्या बोलना है। कुछ एचआर क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लीजिए आप वहाँ पे जाते हो और आपसे उन्होंने पूछ दिया कि बताइए आपको, हम आपको ही क्यों सेलेक्ट करें, ये ऐसे एचआर क्वेश्चंस होते हैं। आपके अंदर ऐसी क्या खास बात है, तो आपको उसमें कैसे जवाब करना है। दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया कि आप में ऐसी क्या काबिलियत है, ठीक है, कि हम आपको सेलेक्ट करें। ऐसे कई सारे एचआर क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। वो सारे एचआर क्वेश्चन जो जो बन सकते हैं सारे अपन ने बुक के अंदर दे रखी है, ठीक है। और बता दूं मैं इसके अंदर, और आपको साथ में इतना ही नहीं, सारे पर्सनालिटी वाला पोर्ट हो गया, लगभग 12 चैप्टर है इसके अंदर।
और अब देखिए इसके अंदर भी कभी कभी पता है इंटरव्यू में जब 4-5 इंटरव्यू हो जाते हैं ना, तो लोग थोड़ा सा घूमने लग जाते हैं, उनको ये चेक करने लग जाते हैं कि यार इसको देश दुनिया कितनी खबर है। ठीक है, तो जब आपका ये पर्सनालिटी वाला पार्ट ओवर हो जाता है, फिर थोड़ा देश दुनिया मतलब जैसे एमपी के बारे में पूछने लग जाते हैं कि बताइए आप किस शहर से बिलोंग करते हैं। मान लीजिए आपने बता दिया कि मैं भोपाल से बिलोंग करता हूँ, तो पूछ लेंगे आपसे कि अच्छा भोपाल से हो, बताओ भोपाल की कोई 2 फेमस चीज़ बताओ, भोपाल क्यों प्रसिद्ध है, अच्छा भोपाल का नाम भोपाल ही क्यों पड़ा, किस राजा के नाम पे भोपाल पड़ा, आप बताओ भोपाल में आज तक ऐसा कौन सा शासक था, ऐसी कौन सी शासिका थी जो लगभग 400 वर्ष तक राज्य करती रही भोपाल के अंदर। ठीक है, और कुछ पूछ लेते हैं करंट मुद्दों में, भोपाल में ऐसा कौन सा रेलवे स्टेशन है जिसका नाम अभी बदल दिया गया है। ठीक है, और भोपाल में भोपाल सबसे ज़्यादा क्या फेमस चीज़ है। मतलब मैं तो एग्जांपल बता रहा हूँ भोपाल का, आप जिस शहर से उससे ज़्यादा पूछा जा सकता है। बट ये कि भोपाल के बारे में जरूर पढ़िएगा, क्योंकि पिछली बारी के अंदर पता है क्या है, पिछली बारी के अंदर ऐसा जैसे मान लीजिए आप ऐसे शहर से हो जहाँ कुछ ही फेमस नहीं है। ठीक है, जहाँ आपका कुछ ही फेमस नहीं है, आप ऐसे शहर से हो, तो फिर आपसे क्या पूछेंगे, फिर आपसे पूछेंगे बताओ आप भोपाल कितने बार आए आज तक घूमने, और जितने बार आए आपने ऐसी क्या चीज़ भोपाल के अंदर देख ली जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। मान लीजिए आपने बताया मुझे भोपाल का लेक बहुत अच्छा लगा, अच्छा भोपाल की लेक की क्या खासियत है, भोपाल के अंदर क्या उसकी महत्वता है, उस पर ही क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ये सब जनरल चीज़ें हैं, थोड़ा सा इनका आइडिया रखना जरूरी है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बने हैं और पिछली बार भी अपन ने जब गाइड किया तो डायरेक्टली क्वेश्चन यही से पूछते हैं, तो भोपाल के बारे में थोड़ा सा जरूर पढ़िएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी हॉबीज़ क्या क्या है बताइए। ठीक है, क्या आपकी हॉबी, आपको क्या करना पसंद है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने बताया मुझे क्रिकेट पसंद है, तो फिर बाबू क्रिकेट तो ठीक है, आईपीएल चल रहा है इस टाइम पे, बताओ आईपीएल की टॉप रैंकर टीम कौन सी है, ऑरेंज कैप किसके पास है, पर्पल कैप किसके पास है। ये सब मतलब कुल मिला के बात ये है कि अगर आप हॉबी के बारे में बता रहे हो, तो हॉबी से रिलेटेड अगर कोई करंट चीज़ें चल रही है, करंट हुई है, या हॉबी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन या उसका बैकवर्ड, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए किसके रिगार्डिंग, हॉबी के बारे में। ठीक है, तो आपको ये हॉबी वाला पार्ट याद रखना है। एक तो एमपी के बारे में जनरली पूछ लेते हैं, जो कुछ करंट चल रहा है देश के अंदर, करंट अफेयर वाली चीज़, ये भी आपको थोड़ा अवेयर होनी चाहिए देश में क्या चल रहा है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, और कभी भी आप जब जवाब दीजिएगा तो एकदम एक बैरियर क्रिएट मत कीजिएगा, उनको मौका दीजिएगा कि आपसे वो दोबारा क्वेश्चन पूछें, और मौका उस क्षेत्र में दीजिएगा जहां आपका नॉलेज हो। ठीक है, जहां आपको नॉलेज हो, ऐसा नहीं कि आपने कुछ बताया और उस क्षेत्र के बारे में बता दिया जहां आपको बिल्कुल भी नहीं पता। ठीक है, फिर आपसे अगला क्वेश्चन वहीं से पूछेंगे तो फिर आप नहीं बता पाओगे, है ना। लाइक मैं एग्जांपल बताऊं कि मान लीजिए आपकी हॉबी क्रिकेट है, तो उन्होंने बोला कि आप बताइए आपकी कोई एक हॉबी बताइए, तो आपने बोला सर मुझे क्रिकेट खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो बोलेंगे अच्छा आप क्रिकेट खेलना पसंद है, तो आप कैसा क्रिकेट खेलना पसंद करते हो। ठीक है, मतलब ड्यूज वाला खेलना पसंद करते हो या टेनिस पे खेलना पसंद करते हो, बताओ टेनिस वाले की पिच की लंबाई कितनी होती है, स्टंप्स की लेंथ कितनी होती है, टेनिस बॉल का वेट कितना होता है ना। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे। अच्छा अगर आपको क्रिकेट देखना पसंद है, ऐसे बोल सकते हो, तो देखने में आप क्या कौन सा मैच देखते हो, आईपीएल बोलो देखना पसंद है, आईपीएल की आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, बोल दे चेन्नई सुपर किंग है, चेन्नई के कप्तान इस समय कौन है। मतलब घुसते जाते हैं फिर क्वेश्चन वही वहीं से, तो हमेशा ऐसे पॉइंट उनको दीजिएगा सामने जो उसी पे आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपसे बने, फिर उसके बारे में अगाध नॉलेज हो आपके पास। अदरवाइज ऐसे डायरेक्शन पे मोड़िएगा जहां आपसे नॉलेज हो। ठीक है, एक एंट्री बैरियर जरूर क्रिएट मत करिएगा, मौका दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग का पिछली बार, सब एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ, पिछली बार के इंटरव्यू आप देख सकते हैं, रिजल्ट कई सारे डले हुए हैं हमारे यूट्यूब पर ही, रिव्यू डले हुए हैं, उन्हीं के बेस पे बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग का इंटरव्यू पिछली बार 2 मिनट या 5 मिनट के अंदर खत्म हो जाता था, एट मैक्स 5 मिनट जाया करता था। रीजन पता है क्या, वो कुछ बताते थे कि सर जैसे उन्होंने बोला कि अच्छा बताइए आपने इंदौर का नाम सुना है, बोले जी सर सुना है, तो इंदौर क्यों प्रसिद्ध है, या अच्छा आपने इंदौर कितने बार गए हो, सर एक बार गया हूँ, इंदौर में क्या खास बात देखी आपने, सॉरी सर मैंने कुछ तो ऐसा नहीं देखा, इंदौर स्वच्छ शहर बस इतना जानता हूँ, बस बाकी कुछ नहीं पता। बस आपने क्या किया, एंट्री बैरियर क्रिएट कर दिया। तो अब अगली बार आपसे क्या ही क्वेश्चन पूछेंगे वो, फिर बोलेंगे चलिए ठीक है आप जा सकते हैं, ऐसे ही बोलेंगे। पर अगर आपने बोला कि यार इंदौर ना इंडिया का बेस्ट शहर है, मतलब स्वच्छता की दृष्टि से लगातार 5 बार हो चुका है, 6वां बार अभी आने वाला, मतलब 5 बार लगातार 5 बार से स्वच्छ शहर है। अब पूछने के अच्छा स्वच्छ शहर इसकी क्या विशेषता है, आपको पता है स्वच्छता के कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, आपको पता है इसके बारे में। तो मतलब जिस चीज़ में आप अपना इंटरव्यू मोड़ना चाहते हो उनको एक पॉइंट दे दीजिए कि सर मुझे पता है इसके बारे में, अगर आप कुछ और पूछेंगे तो भी मुझे पता है, लेकिन पॉइंट वही रखना जिसके बारे में आपको पता हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपका इंटरव्यू अगर 15 से 20 मिनट चल जाता है तो बढ़िया माना जाएगा। 15 से 20 मिनट अगर इंटरव्यू चल रहा है, और सिलेक्शन के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। ठीक है, सिलेक्शन काफ़ी अच्छे चांसेस। अब कुछ लोग बोलेंगे सर इसमें सब फिक्स होता है, क्या ही मतलब ये सब ज्ञान देने का, सब पहले से फिक्स है। देखो बाबू ऐसा है, जब सब आपको पता है पहले से फिक्स है तो क्या ही मतलब कि यहाँ टाइम वेस्ट करो, जाओ इंटरव्यू मत देने जाओ। ठीक है, ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो लोग सिंसियरली होकर थोड़ा तैयारी करना चाहते हैं। और ये सब चीज़ें पता है आप इसलिए मत जाओ कि आपको केवल एक जॉब ही चाहिए, ये सोचो कि ये सब चीज़ें अगर सीख लोगे तो आपकी पर्सनालिटी में कितना चेंज आ जाएगा। ठीक है, पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा। ये सब चीज़ें
आपकी पर्सनालिटी बदल देंगी, ये क्वालिटी आपके अंदर आ रही है, ठीक है। और आप तो अपना 100% दीजिए, बाकी सिलेक्शन तो होगा ही होगा, ठीक है। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, एक बार मैं इसको समाप्त कर देता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो क्या करना है, जब आप पढ़ना शुरू करें, अब ये बोलेंगे सर जी इतना सारा कंटेंट 2 दिन के अंदर मिलेगा कहाँ से, ये तो बड़ी दिक्कत की बात है। कुछ नहीं करना है, द सिविल पॉइंट ऐप को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है, समझिएगा ध्यान से। द सिविल पॉइंट ऐप को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करने के बाद आप जाएंगे नीचे स्टोर सेक्शन पे, ऐसे नीचे स्टोर लिखा होगा, ठीक है, स्टोर पे, और वहाँ पे देखिएगा लिखा होगा सेडमैप सब इंजीनियर बुक, क्या लिखा होगा, सेडमैप टाइटल पर ही लिखा होगा उसके थंबनेल पे, सेडमैप सब इंजीनियर बुक। उसकी प्राइस होगी 199 रुपये। उसको जाकर के परचेज कर लीजिएगा। परचेज करने के बाद नीचे ऑप्शन आएगा प्रोफाइल का, इस प्रोफाइल वाले आइकन पे क्लिक करिएगा और पहुंच ऊपर ऑप्शन आएगा कोर्स का, कोर्स पे जाकर के कंटेंट सेक्शन पे जाइएगा। कंटेंट पे आपको आपका बुक दिख जाएगी, लगभग उसके अंदर 14 चैप्टर होंगे। ये जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई है ना उसके अंदर सब कुछ है, उससे बाहर आपको कुछ ही नहीं पढ़ना। हाँ, एक चीज़ है जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी होगी, आपका जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, क्योंकि हर इंसान का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अलग है। मान लीजिए आप भवन निर्माण में 5 साल से काम कर रहे हो, तो भवन निर्माण में प्रैक्टिकली कौन कौन सी चीज़ें यूज होती हैं, जो स्काफ फोल्डिंग आप बांधते हो उसका क्या यूज है, कितने प्रकार की स्काफ फोल्डिंग होती है, फाउंडेशन, ये सब चीज़ें थोड़ा सा प्रैक्टिकल ऑपरेशन आपको अपना ध्यान रखना होगा। बाकी हमने जो चीज़ें हो सकती थी, जो सबके लिए कॉमन हो, सब कुछ इसके अंदर प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। मतलब उसके अंदर आपका इंट्रोडक्शन वाला, मतलब एक कंप्लीट पर्सनालिटी की ट्रेनिंग वाला चैप्टर भी है, पूरे लगभग 7 से 8 चैप्टर इसी पर है। लगभग सारे HR क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते, सब कुछ, मतलब इंटरव्यू में उससे बाहर नहीं जाएगा। बस उसको समझना, रटना मत, उसको समझना कि मेरे अकॉर्डिंग ये जो क्वेश्चन यहाँ पे चीज़ें लिखी गई हैं उससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं मेरे सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अगर उसमें ऐसा लिखा है कि आपको अपने शहर के बारे में जानना है, तो मतलब आपको अपने शहर के बारे में जानना है। अगर उसने भोपाल का दिया, जरूरी नहीं भोपाल, आप मान लो आते हो कहाँ से, आप आते हो उज्जैन से। अब उन्होंने पूछ लिया कि उज्जैन क्यों प्रसिद्ध है, भैया उज्जैन के अंदर महाकाल बाबा का ज्योतिर्लिंग है, ठीक है। अब आपको याद रखना है कि ये एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग, ये दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है पूरे 9 ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से, ठीक है। शंकर के जी के टोटल 12 ज्योतिर्लिंग में से एकमात्र दक्षिण मुखी कहाँ है, उज्जैन के अंदर है। तो मतलब ऐसी जो फैक्ट है ना उस शहर के बारे में, वो आपको याद रखनी है, ठीक है, समझ रहे हो ना। और पूछ सकते हैं और कौन कौन सा, ये कौन सा ज्योतिर्लिंग है, महाकालेश्वर जी जो एक ज्योतिर्लिंग है। और ऐसे पूछ ले, और आप किसी और शहर से हो, आप मान लो जबलपुर से हो, जबलपुर में क्या है, जबलपुर में भेड़ाघाट प्रपात है, धुआंधार प्रपात है जो नर्मदा नदी बनाती है, उद्गम स्थल अमर। ऐसे जो फैक्चुअल डाटा है, फेमस चीज़ें हैं, वो सब आपको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। अब इतने के बाद भी ऐसा नहीं है, और कुछ इसमें गवर्नमेंट बॉडी भी पूछी जाती है, ठीक है। गवर्नमेंट बॉडी का मतलब क्या, जैसे पिछली बार पंचायती में राज्य मिनिस्टर पूछे जाते थे, शिक्षा मंत्री पूछे जाते थे, कौन मिनिस्टर कौन सा डिपार्टमेंट का है मध्य प्रदेश के अंदर बेसिकली, और इंडिया की मिनिस्ट्री, ठीक है, इंडिया मिनिस्ट्री। ये 2 चीज़ जरूर याद रखिएगा। और खासकर MP को तो जानिए कि आपका शिक्षा मंत्री कौन है, आपका गृह मंत्री कौन है, आपका पंचायत राज्य मिनिस्टर कौन है, ऐसे करके जो और डिपार्टमेंट होते हैं उनके अलग अलग मंत्री कौन कौन से हैं। मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल और इंडिया का मंत्रिमंडल, भारत का मंत्रिमंडल, ये आपको जरूर जानना है। इनसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं आपकी जनरल अवेयरनेस चेक करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ जो मैं यहाँ पे टॉपिक बोल रहा हूँ सब हमने बुक के अंदर कवर कर रखा है, बुक को जाकर के ले लीजिएगा और उसको चैप्टर वाइज दिया है, एक रीडिंग मारिएगा बस हो गया। एक बार मान लोगे नहीं, पर्सनालिटी वाली चीज़ें एक बार पढ़ लोगे ऐसे समझ में आ जाएगी। और उसके साथ एक वीडियो भी मिलेगा आपको, एक वीडियो मिलेगी जिसमें कंप्लीट पर्सनालिटी की ट्रेनिंग होगी, ठीक है। एक वीडियो होगा 1.5 से 2 घंटे का, कंप्लीट पर्सनालिटी की ट्रेनिंग होगी, जिसमें आपको ये बता देंगे कि भैया आप ना कौन से कपड़े पहन के जाओ, कैसे बोलना, कैसे चश्मे, अपने डॉक्यूमेंट को कैसे केयर करना है, मतलब हर एक चीज़ जीरो से लेके एडवांस तक जो भी चीज़ें इंटरव्यू में हो सकती हैं सब उस वीडियो के अंदर समझा दी जाएंगी। साथ में बुक दे दी जाएगी, उस बुक को पढ़ लीजिएगा, इस वीडियो को देख लीजिएगा, काम हो जाएगा, उससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। बाकी ये जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाले अब चूंकि उसके अंदर क्या है ना, सारी सिविल इंजीनियरिंग की डली हुई है बुक, बट आपको सारी नहीं पढ़नी, मैंने बता दिया ना, केवल सॉइल पढ़िएगा आप वहाँ से, बिल्डिंग मटेरियल वाला टॉपिक पढ़िएगा, टेस्ट वगैरह इंपॉर्टेंट है, और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पढ़िएगा, ठीक है। अब अगर आपके पास कोई नोट्स वगैरह है आपके जहाँ आप तैयारी कर रहे हैं तो आप उनसे भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये जो टॉपिक मैं बोल रहा हूँ ना, या उनसे भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है तो बुक से पढ़ लीजिएगा, काम हो जाएगा, ठीक है। ये हो गई इंपॉर्टेंट चीज़ें, बस इतना कर लीजिएगा, 2 दिन में इतना ही कर सकते हो, मोर देन सफिशियंट है। घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंस रखना है। बाकी वीडियो देख लेना, बहुत धमाकेदार है, कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा, ओके। बाकी यार पता है इंटरव्यू के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है, कॉन्फिडेंस, ठीक है। और अगर वो है ना, आप मान लीजिए इंटरव्यू के अंदर प्रवेश कर रहे हो और आपका कॉन्फिडेंस है, आप ऐसे लुजर फुजर जा करके बैठ जाते हो, आँख से आई कॉन्टैक्ट आपका परफेक्ट नहीं, तो क्या ही पूछेंगे फिर आपसे वो। फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ आंसर करना है, आवाज़ में बबलिंग नहीं होनी चाहिए, इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना है। सांसें या तेज ना हो,
ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। बहुत सारे लोग की समस्या होती है इंटरव्यू अगर जिन्होंने पहली बार फेस कर रहे होंगे या दूसरी बार कर रहे होंगे तो उनको थोड़ा सा दिक्कत होती है सामने वाले एक्सटर्नल को फेस करने में, ठीक है, थोड़ा दिक्कत होती है, उनको थोड़ा सा घबराहट हो जाती है। इस चक्कर में जो उनसे आता है, जो उनसे जुड़ी हुई चीज़ें वो भी नहीं बता पाते हैं। ओके, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है, इसको आपको थोड़ा सा ओवरकम करना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक आध दिन ऐसे शीशे के सामने बैठ करके बात कर सकते हो। टेंशन मतलब कोई पागल नहीं बोलेगा, अकेले में करना, ठीक है। शीशे में से अपने आप को देख के बात कर सकते हो, या कि किसी दोस्त के सामने मत करना, क्योंकि उनके सामने तो बोल ही लेते हो, अपने सामने बोलना। अपने सामने अगर बोल लोगे कॉन्फिडेंटली तो वहाँ भी बोल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया थोड़ा सा अपने आप को, ये जो है बाकी बुक के अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कैसे ओवरकम करना होता है। मतलब हर एक छोटी से छोटी चीज़ जो भी प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है सब हमने दे दिया है। और एक और अच्छी बात, ये बुक आपकी लाइफ टाइम है, मतलब एक बार ले लेंगे, ज़िंदगी भर जितने इंटरव्यू होंगे दबा के दीजिएगा, सब में काम आएगी, ठीक है। लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ है ये बुक, ठीक है, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ है ये बुक। और दूसरी चीज़, अगर आप इसके बाद कोई हमारा कोर्स लेते हैं, जैसे आप अगर सब इंजीनियर की तैयारी करेंगे तो सब इंजीनियर का कोर्स ले लीजिएगा, तो जितना आप इस 199 रुपये पे करेंगे ये 100% रिफंडेबल होगा, ठीक है, या आपके कोर्स में माइनस हो जाएगा, ठीक है। जो भी आप आगे कोर्स लेंगे ये 100% रिफंड हो जाएगा, आपकी फीस से माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आपका कुछ लग ही नहीं रहा, 0 रुपये में आपको मिल रही बुक है ना, अभी 199 दे रुपये आप करके ज्वाइन कर लीजिएगा बुक को। इसके बाद जब आप कुछ भी कोर्स लेंगे 199 के कूपन कोड आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वो 199 आपको कूपन कोड की तरह कार्य करेगा, 199 आपके कंप्लीट कोर्स से माइनस हो जाएंगे, ठीक है। और अगर नहीं भी कर रहे तो बुक आपको लाइफ टाइम मिल रही है, जिंदगी भर के लिए बुक मिल रही है आपको, ठीक है। और बुक की क्वालिटी कैसी वो आप जाकर के डेमो भी चेक कर सकते हैं, कंटेंट सेक्शन पर डेमो भी अवेलेबल है। तो ये हो गई एक कंप्लीट स्ट्रेटजी। 2 दिन का समय है, परेशान मत होइएगा। कुछ लोग बोलेंगे कि सर जी वो पिछली वाली का रिजल्ट नहीं आया, इसका भी नहीं आएगा। देखो बाबू, वो ना, अगर मैं उसका बताऊँ थोड़ा सा, कि जो पुरानी भर्ती थी वो सेडमैप एक इंटरमीडिएटर है, बस वो मीडिएट करता है बीच में, मतलब आपके और प्रोजेक्ट जिनका होता है उनके बीच में। भर्ती ना तो सेडमैप के थ्रू होती है ना, सेडमैप बस आपका इंटरव्यू लेने का काम करता है। भर्ती तो आरजीए से प्रोजेक्ट के तहत होनी थी, तो सेडमैप ने रिजल्ट तैयार कर लिया है, भर्ती नहीं करवा रहा है आरजीए से, गलती आरजीए से की है, ठीक है। इस बार प्रोजेक्ट अलग है, बस वही सेडमैप ने फिर से मीडिएटर का काम किया है। हो सकता है ये जिसका प्रोजेक्ट हो बहुत जल्दी भर्ती कर ले, देख रहे हैं आप फटाफट इसके इंटरव्यू की डेट भी आ गई है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि यार पिछली वाली जो भर्ती थी वो फर्जी निकल गई तो ये वाली भी ऐसी होगी। अब ऐसा पिछला बार अभी देखते हैं, अभी वो कंफर्म नहीं कैंसिल हो गई है। अभी अपन ने पिछली वीडियो में जवाब मांगा है, आप उसको थोड़ा देख के शेयर भी जरूर करिएगा, बात पहुंचे दूर तक तो थोड़ी सी उनको पता चले और कुछ ऑफिशियल नोटिस हमारे पास आ पाए, ठीक है। बट फिलहाल इसमें आपको लोग कोताही नहीं बरतना है, ये भर्ती जो है तो ऑथेंटिक है और इसका चूँकि फास्ट हो रहा है प्रोसेस, तो हो सकता है आपको 10-20 दिन के अंदर यहाँ पर जॉब भी मिल जाए, ठीक है। तो बढ़िया है, अभी आपके लोकल एरिया के अंदर है। और एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, इतना करने के बाद अगर आपको अभी भी ऐसा लगता है कि सर जी मैं तो बहुत अंडर कॉन्फिडेंस हूँ, मैं एक आध बार मॉक देना चाहता हूँ, तो आप मॉक, पर्सनल मॉक के लिए, पर्सनल मॉक मतलब जूम के अंदर हमारी जो एक्सटर्नल है वो आपका जैसा इंटरव्यू होता है वैसे ही कुछ क्वेश्चन पूछ करके मॉक ले लेंगे और आप क्या गलती कर रहे हो वो आपको बता देंगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस फील करोगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक मैं नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ 9340888429, ठीक है। अगर आप मॉक देना चाहते हो 9340888429 में, तो आप इस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो। इसकी प्राइस बता देता हूँ मैं। अगर आप कॉल, देखो कल से आपका वो इंटरव्यू है परसों, तो आपका मॉक अब कल होगा, और अगर आप मॉक देना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। आपका मॉक तो ऐसे चलता रहेगा क्योंकि 20 तक है, तो जिनका 20 को है वो लोग, उनके पास थोड़ा सा टाइम वो लोग दे सकते हैं। मॉक की अगर मैं प्राइस बता देता हूँ तो 999 है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो एक्सटर्नल आ रहे हैं ना, वो एक्सटर्नल का चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, जो आते हैं, और वो 1 2 4 लोग के लिए आते हैं तो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। इस चक्कर में आपको पहले से अपनी सीट बुक करानी होगी। 999 पर आपके 2 मॉक कंडक्ट होंगे, ठीक है, 2 मॉक कंडक्ट होंगे, 2 मॉक आपके कंडक्ट होंगे, 2 मॉक, जिसमें आपका लगभग 20 से 25 मिनट का, जितना आपका इंटरव्यू चलता है इतना आपका मॉक चलेगा, ठीक है, 20 से 25 मिनट का। 25 मिनट के अंदर आप क्या, आपसे वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसा आपका इंटरव्यू होने वाला है। कुल मिला के बात यह है कि आप 2 बार फेस कर जाओगे इंटरव्यू से पहले मॉक को, ठीक है, मतलब इंटरव्यू से पहले फेस कर जाओगे। तो जो गलती करने वाले हो वो नहीं करोगे यहाँ पे, ठीक है, वो आप पहले से कर चुके होगे। हम आपको सारी चीज़ें बाद में आपको बता देंगे, भैया ये गलती कर रहे हो, ऐसे ड्रेस पे जाना है, एकदम परफेक्ट जैसा इंटरव्यू होता है वैसे ही होगा। 2 बार होगा आपका, एक 20-25 मिनट के, एक फिर एक बार फाइनल होगा 20-25 मिनट का, और आप फाइनल चले जाओगे अपने इंटरव्यू के लिए। निश्चित तौर पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करोगे, लेकिन ये उसी के लिए सही है जिनको थोड़ा सा घबराहट होती है इंटरव्यू नाम सुन के, हृदय की गति बढ़ जाती है आपकी, ठीक है, तो उनके लिए ये ज़्यादा अच्छा है। बाकी जो लोग कॉन्फिडेंट है वो लोग बस बुक ले लें और अपनी तैयारी बहुत अच्छी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, ऐसा कर लीजिएगा, काम हो जाएगा, ओके। और बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, 2 दिन का टाइम आपके पास बचा हुआ है, मैंने काम समझा दिया, प्रोजेक्ट समझा दिया, ठीक है।
आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल से जुड़े हैं थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि अगली बार जब वीडियो आप लोड करें हम तो आपको थोड़ा नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच और बेस्ट ऑफ लक सभी को जिनका इंटरव्यू 18 तारीख को है। ठीक है, अच्छे से जाइए, कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, बाकी टेंशन मत लीजिए। आपने अगर 5 साल का ऑथेंटिक एक्सपीरियंस आपने काम किया हुआ है तो बनेगी चीज़ें, परेशान नहीं होना है। ठीक है, बस ये है कि कॉन्फिडेंस एकदम गजब का होना चाहिए। मोदी जी सीखो, ठीक है, बात भी ऐसी बोलो, चाहे कुछ ही हो जाए ना, बात में कॉन्फिडेंस लाइए, बस हो गया। ठीक है, बात समझ रहे हो बस। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच। ओके, और बाबू लोग आपके लिए लगे हुए हैं, पुराने वाले रिजल्ट का भी कर रहे हैं जुगाड़, है ना। आप बहुत सारे लोग वो वाले वीडियो, जो लोग पुराने वाले फॉर्म भरे वो भी देखते हैं, तो लगे हुए अपन भी उसमें। जैसे होता है कुछ आती है ऑफिशियल नोटिस, आपको जरूर इन्फॉर्म करवाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर योर सेल्फ एंड अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते जाइए। ठीक है, थैंक यू सो मच।